गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें मेंडल ने मटर ही क्यों चूज़ किया, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम है, क्योंकि उसमें जो करेक्टर्स थे वो डोमिनेंट थे और रिसेसिव जो करेक्टर थे दोनों इजीली एक दूसरे से जो है कंट्रास्ट थे, तो उनकी स्टडी इजीली हो सकती है। तो जो करेक्टर थे वो फ्लावर का कलर है, फ्लावर की पोजीशन है, सीड कलर है, सीड शेप है और पोट शेप है। ये 5 करेक्टर ये हैं। तो इनमें डोमिनेंट ट्रेट जैसे फ्लावर का कलर वॉयलेट है, रिसेसिव वाइट है, फ्लावर की पोजीशन डोमिनेंट एक्सेल है, रिसेसिव टर्मिनल है, सीड का कलर येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है, सीड की शेप राउंड या डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है, पॉड शेप्ड इन्फ्लेटेंट डोमिनेंट है और कंस्ट्रक्टेड रिसेसिव है। इसी तरह प्रॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है, हाइट ऑफ प्लांट टॉल डोमिनेंट है, डॉफ या शॉर्ट रिसेसिव है। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट जो लिया उसने गार्डन पी ही चूज़ किया, क्योंकि एविबिलिटी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं डिटेक्टेबल थे, कंट्रास्टिंग थे और कई सारे ट्रेट्स थे। ट्रेट्स मीन्स करेक्टर लक्षण को का है। शॉर्ट लाइफ स्पान जो है वो प्लांट का है, 3-4 महीने की लाइफ होती है। तो एक साल में हम कई लाइफ ये जनरेशन की स्टडी कर सकते हैं। नॉर्मली इनमें जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कभी कभी इनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। और सीड्स जो है वो काफ़ी नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, जिनकी हम स्टडी इजीली कर सकते हैं। मेंडल जो एक्सपेरिमेंट है वो एक सीरीज़ में उसने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें कि उन्होंने क्रॉस करवाया पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर, जिसको कि हम एक करेक्टर को लेके जो स्टडी की, उन्होंने पहले एट ए टाइम एक करेक्टर को की, फिर उन्होंने 2 करेक्टर को लेके करी। जब एक करेक्टर को लेके स्टडी करी तो उसको उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा उन्होंने, और उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिकली ये एक्सपेरिमेंट का स्टडी की। और उस समय मैथमेटिकली जो है प्रोबेबिलिटी के थ्रू जो एक्सपेरिमेंट बहुत होते नहीं थे बायो के अंदर, तो भी उन्होंने उसको किया और बाद में ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। जो लॉ उन्होंने उस समय दिए थे वो आज तक वैलिड है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन 2 pea plants with one pair of contrasting character is called monohybrid क्रॉस। जैसे कि क्रॉस बिटवीन हमने लिया टॉल एंड ए डॉफ प्लांट। अब ये डायग्राम के थ्रू भी बताया, इसमें रिप्रेजेंट भी कर रहा है। जैसे टॉल प्लांट है बेटा, ये जो टॉल प्लांट है दोनों कैपिटल है, स्मॉल है तो दोनों स्मॉल है, ये होमोजाइगस कंडीशन कहलाती है। और F1PD में जो प्लांट मिले F1 जनरेशन में, सभी में एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी था, बट ही स्मॉल टी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है, इसलिए सभी प्लांट जो हैं वो जो हैं लंबे थे। उसके बाद इन्होंने ये लेकर जो करवाया इन्हीं F1 जनरेशन के प्लांट्स को लेके, ये पेरेंट्स हैं, ये F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं, इनको लेकर जब क्रॉस कराया, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक मदर की तरह करेगा। इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो F1 जनरेशन में जो है को क्रॉस इनमें जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो हमें ये F2 जनरेशन मिलती है। इन F2 जनरेशन जो है हमारे जो एक था कंप्लीट टॉल, जो एक हाइब्रिड है, फिर एक हाइब्रिड है और एक कंप्लीट शॉर्ट है। तो हमें जो प्लांट मिले वो सभी प्लांट जो हैं हमें F2 जनरेशन में अलग अलग मिले, यानी कि 2 प्लांट तो जो ये हमारे थे ये हाइब्रिड है और एक कम टॉल है और दूसरा हमारा शॉर्ट है। ये तो सभी जो बट F1 जनरेशन में सभी जो प्लांट है हमें वो मीडियम हाइट के मिले। तो ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये बताया कि मीडियम हाइट के जो प्लांट F1 जनरेशन में वो सभी प्लांट्स मिले और सभी प्लांट्स जो थे वो लंबे थे। और सेकंड जनरेशन में F2 जनरेशन में इनमें डिस्टिंक्शन हुआ, यानी कि कुछ प्लांट जो लंबे थे, कुछ प्लांट जो है शॉर्ट थे। तो इसमें जो है दोनों ही टॉलनेस और शॉर्टनेस का करेक्टर आया।
और जबकि F1 जनरेशन में शॉर्ट वाला जीन्स था तब भी वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, क्योंकि डोमिनेंट करेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया टॉलनेस का। तो 2 कॉपीज़ जब ट्रेट्स की होती हैं इनहेरिटेड इन ईच सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 कॉपीज़ होती हैं, जैसे कैपिटल T या स्मॉल t कैपिटल T जो भी है, 2 कॉपीज़ होती हैं। These two may be identical or may be different depending on the percentage of the traits. अब प्योर और होमोजाइगस कंडीशन क्या है? जब कैपिटल T दोनों प्रेजेंट हो या स्मॉल t दोनों प्रेजेंट हो, तो दिस कंडीशन आर नोन एज द होमोजाइगस कंडीशन। बोथ आर डोमिनेंट हो चाहे बोथ आर रिसेसिव अलील्स हो, इसे हम अलील्स कहते हैं। मेंडल ने कहा इन्हें अलील, जबकि बाद अब हेट्रोजाइगस कंडीशन जिसे हाइब्रिड कहते हैं, जिसमें कैपिटल T स्मॉल t दोनों हो, बट वो शो हमेशा क्या करेगा, डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट अपने आप को शो नहीं कर पाता। अब जब हमने F2 जनरेशन में देखा, फिनोटिपिक रेशो देखा, तो हमारे पास 4 प्लांट मिले, जिसमें 3 टॉल थे और 1 शॉर्ट था। और जीनोटिपिक हम देखें तो वन जो था वो कंप्लीट जो है लॉन्ग था, 2 मीडियम थे और 1 पूरी तरह शॉर्ट था। तो फिनोटिपिक मीन्स फिजिकल अपीयरेंस जो कि बाहर से दिखाई देती है, टॉल है या शॉर्ट है। जीनोटिपिक मीन्स जेनेटिकली कंडीशन जो कि अंदर से शो होती है, जैसे कैपिटल T होमोजाइगस, कैपिटल T हेट्रोजाइगस या स्मॉल t होमोजाइगस का स्मॉल t शॉर्ट होगा, कैपिटल T और कैपिटल T और स्मॉल t ये दोनों जो हैं टॉल होते हैं। अब ऑब्जर्वेशन क्या दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की कि ऑल F1 जनरेशन के जो प्लांट हैं नो मीडियम हाइट, उनकी नहीं हाइट मीडियम होती है, बल्कि सारे लंबे होते हैं। F2 प्रोजेनी में 1/4 जो शॉर्ट हैं और 1/4 शॉर्ट के अलावा बाकी सारे प्लांट टॉल हैं, जबकि वो हेट्रोजाइगस है और 1 होमोजाइगस है। फिनोटिपिक जो रेशो है वो 3:1 आता है इसके अंदर। तो अब ये कंक्लूज़न निकलता है कि जो कैपिटल T और कैपिटल T और स्मॉल t ये सब दोनों चाहे कैसी भी इनकी जेनेटिकली कंडीशन हो, ये सब प्लांट टॉल होते हैं, और जबकि स्मॉल t शॉर्ट प्लांट है। सिंगल कॉपी T की जो है इनफ टू मेक द प्लांट टॉल, while both copies have to be T for the plant to be short. Characteristics या traits जो हैं like T are called dominant trait and it was express itself, and small t are recessive trait because it remains suppressed। तो ये हमारा जो होता है ये मेंडल के डोमिनेंट और ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट होता है।